उस मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के बाद हमारे पास एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की टेक्नोलॉजी आई। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसके थ्रू हम अपनी बड़ी सी एप्लीकेशन को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया करते थे। उन सारी एप्लीकेशंस को हम छोटी छोटी एप्लीकेशन जो बनाया करते थे उसको हम इंडिपेंडेंटली रन किया करते थे, और उन एप्लीकेशंस छोटी छोटी जो एप्लीकेशंस हमने बनाई उनको आपस में कम्युनिकेट कराया करते थे। वो हमारे लिए एक बहुत आसानी का बायस बनी। किस तरह बहुत आसानी का बायस बनी? क्योंकि उनको ऑर्गेनाइज़ करना आसान था। छोटा सा काम था, अगर किसी एक छोटे से काम में एरर आया तो सिर्फ उसी पार्ट को हमने सही करना है, बाकी कोई एप्लीकेशन पे फ़र्क नहीं आएगा। कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो हमने किसी एक पार्ट पे अगर नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की तो उससे बाकी एप्लीकेशन के किसी पार्ट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसके बाद अगर हमें कोई एप्लीकेशन को डाउनग्रेड करने की, कोई किसी एप्लीकेशन के पार्ट को डाउनग्रेड करने की ज़रूरत पड़ी तो उससे बाकी एप्लीकेशन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसकी मिसाल मैं इस तरह दूँ कि हमारे पास अगर किसी एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर्स हैं, अगर मैं मिसाल दूँ PIAIC की वेबसाइट जो आप स्टूडेंट्स एज अ स्टूडेंट उसको यूज़ करते रहें, अगर मैं उसको ये कहूँ कि उसमें किसी एक पोर्शन के हमें अपग्रेडेशन करनी है, उस पर चेंज करना है, तो हम माइक्रो सर्विसेज, चूँकि वो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के बेस पे बनी हुई है, वो क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के बेस पे बनी हुई है, तो उसमें ये फ़ायदा था कि उस एप्लीकेशन को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया था। अब अगर उसमें हमें कोई नया फ़ीचर या किसी दूसरे फ़ीचर को हमने इसको चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता था कि हम उस पार्ट को सिर्फ चेंज करते थे, बाकी एप्लीकेशन आप तक उसी हालत में जिस तरह आप उसको नॉर्मली यूज़ किया करते हैं वो चल रही होती थी। पीछे हम उस छोटी सी एप्लीकेशन को चेंज करते और उसके बाद जब उसको अप करते तो चूँकि वो एप्लीकेशन इतनी छोटी साइज़ की थी कि उसको अप करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, और आपको वो सारी फंक्शनैलिटी बहुत ही थोड़े टाइम में अप होने के बाद उसी तरह मिल जाती थी जिस तरह पहले मिली हुई थी। पर उसका फ़ायदा आपने ये भी देखा कि जब उस एप्लीकेशन पे काम हुआ, जब उस छोटे पार्ट एप्लीकेशन पे जब काम हो रहा था तो आपको जो 90% ऑफ द एप्लीकेशन थी वो आपको उसी तरह मिल रही थी जिस तरह वो पहले चल रही थी। जैसा कि मैंने माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के बहुत सारे फ़ायदे गिनाए, इसको अगर हम समराइज़ करें तो इसको हम 3 पॉइंट्स में समराइज़ करेंगे। सबसे पहले बेटर ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड वन डीकपलिंग, थर्ड वन इज़ बेटर परफॉर्मेंस। बेटर ऑर्गेनाइजेशन की जब बात की जाए तो बेटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जब हमारी एप्लीकेशन बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है तो हम उसको बनाने से लेके चलाने तक बिल्कुल अलग अलग तरीक़ों से बना भी सकते हैं और चला भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई एक बड़ी एप्लीकेशन है, उसका एक पार्ट एक डेवलपर तैयार कर लेता है तो वो अप एंड रनिंग हो जाएगा, यूज़र्स तक के लिए पहुंच जाएगा और यूज़र्स उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। उसका दूसरा जो पार्ट दूसरा डेवलपर बना रहा है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, जैसे ही वो कंप्लीट होगा वो भी यूज़र्स तक के लिए पहुँच जाएगा। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया डीकपलिंग। डीकपलिंग की बात की जाए तो डीकपलिंग वही बात कि चूँकि हम उसको आपस में उसका कोई गठजोड़ नहीं है, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो आपस में मर्ज नहीं है कि अगर एक पार्ट चलाना है तो दूसरे पार्ट का होना बहुत ज़रूरी है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है कि हम एक किसी पार्ट को बनाते हैं और उसको यूज़र्स तक पहुंचा देते हैं और उसी तरीके से दूसरे पार्ट पे हम काम करते रहते हैं। वो जैसे ही तैयार होता है हम मर्ज करके उसको आपस में कम्युनिकेट कराते हैं, पहले पार्ट को दूसरे पार्ट से, और यूज़र को एक बड़ी सी एप्लीकेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तीसरा पार्ट मैंने बताया बेटर परफॉर्मेंस। बेटर परफॉर्मेंस की बात अगर की जाए तो उसके लिए यही, चूँकि एप्लीकेशन हमारी छोटे साइज़ की हो गई है, अब जब उसमें कोई बग आया, अगर हमारे पास एक एप्लीकेशन के 10 पार्ट थे, किसी एक पार्ट में बग आया तो हमें 9 पार्ट को कोई तकलीफ़ नहीं, हमें उसको चलते हुए रहने देने के लिए, और जो आखिरी पार्ट था जिसमें प्रॉब्लम थी उसको हमने डाउन किया, उसको सही किया और उसको दोबारा से अप कर दिया। चूँकि एप्लीकेशन की साइज़ भी छोटी थी और उसको सही करना समझना भी आसान था, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो गई। जब हमने छोटे से पार्ट को चेंज करना है तो अब हमने समझना भी छोटे से पार्ट को है कि कहाँ पे जाके कोई प्रॉब्लम आया। जब उस छोटे से पार्ट को हमने सही किया तो जब उसको हम यूज़र्स के लिए अप करेंगे तो वो छोटा सा पार्ट अब भी जल्दी हो जाएगा और हमारी जो बाकी 9 पार्ट्स है उसके साथ मिलके वो उसी तरह काम करना शुरू कर देगा जिस तरह पहले किया था।